कृतिकौन। ये बात तब की है जब मैं हाई स्कूल में था। एक बार हमारे स्कूल में एक लॉकडाउन ड्रिल होने वाली थी। ये ड्रिल साल में 1-2 बार होती थी। एक दिन पहले ही हमें बता देते थे कि कल ड्रिल होगी। मुझे लगता है ऐसा इसलिए करते थे ताकि कोई घबराए नहीं और उसे असली ना समझे। तो उस दिन मुझे पता था कि एक लॉकडाउन ड्रिल होने वाली है। ड्रिल में आमतौर पर एक अनाउंसमेंट होती थी, जिसके बाद टीचर्स क्लासरूम की लाइट बंद कर देते थे और दरवाज़ा लॉक कर देते थे। कभी कभी वो स्टूडेंट्स को क्लास के पीछे एक कोने में इकट्ठा कर देते थे और कभी कभी हम बस अपनी डेस्क पर ही बैठे रहते थे। मेरा दिन का आखिरी पीरियड आमतौर पर काफ़ी बोरिंग होता था, लेकिन उस दिन मेरा एक बेस्ट फ्रेंड रायन भी मेरे साथ क्लास में था। चौथे पीरियड के बाद रायन ने कहा कि चलो 5वां पीरियड बंक मारते हैं। उस पल हम दोनों लॉकडाउन ड्रिल के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। मुझे बस इतना याद था कि उस क्लास में कुछ खास नहीं होने वाला था। रायन को भी यही पता था। वो बस एक तरह का वर्क डे था जिसमें हमें होमवर्क और बाकी काम करना था। तो हाई स्कूल के नासमझ बच्चे की तरह हमने क्लास बंक मारकर जल्दी घर जाने का फैसला किया। हम अपना सामान लेने के लिए अपने लॉकर्स पर गए और टाइम पास करने लगे। तभी क्लास शुरू होने की घंटी बजी। हमें कोई जल्दी नहीं थी और हमने सोचा कि हम लॉकर से निकलकर सीधे बाहर चले जाएंगे। जैसे ही हम अपने लॉकर से निकलकर एक हॉलवे से नीचे जाने लगे, लॉकडाउन ड्रिल की अनाउंसमेंट सुनी। तभी हम दोनों को याद आया। हमने सोचा कि ड्रिल के लिए हमारा हॉलवे में घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कोई ड्रिल मॉनिटर हमें देख ले और क्लास में जाने को कहे। हम स्कूल के सबसे करीब एग्जिट से भी काफ़ी दूर थे, इसलिए हमने फैसला किया कि जब तक लॉकडाउन ड्रिल खत्म नहीं हो जाती हम किसी बाथरूम में छिप जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही हमें अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। हमने कोने से मुड़े और पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये मानकर कि कोई हॉल मॉनिटर होगा, इसलिए हम और तेजी से चलने लगे। जब हमने ऐसा किया तो ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कदमों की आवाज़ भी तेज हो गई है। हम जल्दी से एक बाथरूम में पहुंचे और अंदर चले गए। रायन एक स्टॉल में चला गया और मैं दूसरे में। हमने स्टॉल के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन वे अपने आप ही लगभग बंद से थे। फिर हम टॉयलेट के ऊपर चढ़कर खड़े हो गए ताकि हमारा पैर जमीन पर दिखाई ना दे। कुछ ही पलों बाद हमने हॉलवे में बाहर तेजी से आते कदमों की आहट सुनी। वो जो भी था वो बाथरूम के अंदर आ गया। मैं बहुत घबरा गया। मुझे यकीन है कि रायन भी डर गया होगा। हम बस चुपचाप खड़े रहे। वो आदमी थोड़ी देर के लिए बाथरूम में आया और फिर तेजी से बाहर चला गया। ऐसा लगा जैसे उसने बस अंदर जाकर देखा कि कोई है तो नहीं, और फिर आगे बढ़ गया। अब रायन और मैं दोनों शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी बाहर आ गए। लगभग 10 सेकंड बाद ही हम स्टॉल से निकलकर बाहर जाने लगे थे। जब हम बाथरूम से निकले तो हमने देखा कि वो आदमी अभी भी हॉलवे में था। वो हॉलवे के लगभग दूसरे छोर तक पहुंच गया था और हमारी तरफ उसकी पीठ थी। लेकिन वो कोई हॉल मॉनिटर नहीं था। उसने सिर्फ एक काली जैकेट और जींस पहनी हुई थी, जो स्कूल का कोई कर्मचारी नहीं पहनता। जैसे ही हम हॉलवे में निकले हमने देखा कि वो आदमी रुका और फिर पीछे मुड़ने लगा। रायन और मैं दोनों तेजी से हॉल की दूसरी दिशा में गए और कोने से मुड़ गए। हम अगले हॉलवे में बहुत तेजी से चलने लगे, बस उस आदमी से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने आगे किसी और को देखा। वो टीचर थे, वो मिस्टर हर्बर्ट थे। उन्होंने हमें देखा और पूछा कि हम क्लास में क्यों नहीं हैं और बताया कि लॉकडाउन ड्रिल चल रही है। हमने उनसे कहा कि हमें माफ़ कर दें। जब मिस्टर हर्बर्ट ने हमारी क्लासरूम तक छोड़ने के लिए साथ चल रहे थे, हमने उन्हें हॉलवे वाले दूसरे आदमी के बारे में बताया। उन्हें नहीं पता था कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि वो जल्दी पता लगाएंगे। हम क्लासरूम में पहुंचे और अंदर चले गए और उसके कई मिनट बाद एक और अनाउंसमेंट हुई जिसमें कहा गया कि स्कूल में अब असली लॉकडाउन हो रहा है। उन्होंने कई बार कहा कि ये अब कोई ड्रिल नहीं है। ये लॉकडाउन लगभग 1 घंटे तक चला। लगभग उसी समय हमें पता चला कि जिस आदमी को हमने हॉलवे में देखा था उसे स्कूल में नहीं होना चाहिए था और उसे स्कूल में छिपने और बिना इजाजत घुसने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। कोई नहीं जानता था कि उसके इरादे क्या थे। मुझे लगता है कि ये सच में कितना अजीब है कि वो ठीक लॉकडाउन ड्रिल के दौरान ही वहाँ मौजूद था। क्या उसे पता था कि हमारी ड्रिल होने वाली है और उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि कोई उस पर शक ना करे या नोटिस ना करे। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उसने उस बाथरूम में ज्यादा अंदर तक नहीं देखा। हम दोनों ने उस दिन बहुत कीमती सबक सीखा कि क्लास कभी बंक नहीं करनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हम दोनों में से किसी ने कभी भी क्लास बंक की है। मुझे एक बहुत ही डरावना अनुभव याद है जो मेरे साथ तब हुआ जब मैं हाई स्कूल में था। मैं 10th में था
और मैं रोज बस में स्कूल आता जाता था। वो स्कूल का एक नॉर्मल दिन था। मैं क्लास में था जब दिन की लास्ट बेल 2:45 बजे बजी तो स्कूल की छुट्टी हो गई और हम घर जा सकते थे। ये समय हमेशा बहुत अफरा तफरी वाला होता था और टाइम पर बस तक पहुंचने के लिए भागदौड़ मच जाती थी। मेरे स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे तो स्कूल के बाद हॉलवे से गुजरना बहुत मुश्किल होता था। बसें 2:50 के ठीक बाद निकल जाती थी, इसलिए हमारे पास उन तक पहुंचने के लिए केवल 5 मिनट होते थे। उस दिन मैं अपनी क्लासरूम से निकला और अपने लॉकर की ओर गया। मुझे बस में जाने से पहले वहाँ से कुछ लेना था। ये गलती साबित हुई क्योंकि हॉलवे से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि मेरी बस छूट गई है। मैं बहुत निराश था क्योंकि मैं स्कूल से इतनी दूर रहता था कि पैदल घर नहीं जा सकता था। मेरे पास गाड़ियों वाले कोई अच्छे दोस्त भी नहीं थे, इसलिए मुझे अपनी माँ के काम के बाद मुझे लेने आने का इंतजार करना पड़ा। मेरी माँ आमतौर पर 3:30 या 4 बजे काम से छूट जाती थी, इसलिए मुझे स्कूल में केवल 1 घंटे के आसपास ही इंतजार करना पड़ता था। तो अपनी माँ को फ़ोन करने के बाद मैं स्कूल के अंदर वापस चला गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पहले कभी बस नहीं छोड़ी थी और कभी भी स्कूल के बाद नहीं रुका था। जब मैं स्कूल के अंदर वापस गया तो मैंने देखा कि अंदर केवल कुछ ही छात्र बचे हैं। ज़्यादातर सीनियर बच्चे थे जो खुद गाड़ी चलाते थे। शायद 10 मिनट के अंदर हॉलवे पूरी तरह से खाली हो गए। बस मैं अकेले चलता रहा। मेरे स्कूल में घूमने फिरने या बैठने की कोई खास जगह नहीं थी। कोई स्टडी एरिया या कुर्सियाँ नहीं थी। तो मैंने सोचा कि जब तक मेरी माँ स्कूल नहीं आती मैं बस हॉलवे में ही घूमूंगा। मैं शायद 15 या 20 मिनट तक हॉलवे में घूमा। मैं स्कूल के बैकयार्ड की ओर पहुँच गया जो पूरी तरह से खाली थी। फिर मैंने स्कूल के स्पीकर्स पर एक आवाज़ सुनी। एक अनाउंसमेंट हुई कि ये एक लॉकडाउन है और ये कोई ड्रिल नहीं है। पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड था। मुझे नहीं पता था कि स्कूल बंद होने के बाद भी लॉकडाउन होते हैं और मुझे सच में नहीं पता था कि इस तरह की स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। जाहिर है मैं क्लास में नहीं था और मेरे पास जाने के लिए कोई क्लासरूम भी नहीं था। मैं जिन क्लासरूम के पास से गुजर रहा था उनके सभी दरवाजे बंद थे और वो खाली लग रहे थे। सोच रहा था कि शायद मैं स्कूल से पूरी तरह से बाहर ही चला जाऊं। मैं चलता रहा और आगे मैंने एक आदमी को देखा जिसने पूरे काले कपड़े और चेहरे पर एक स्की मास्क पहन रखा था। मैं समझ गया कि वहाँ कुछ गड़बड़ है और मैं जल्दी से कोने से वापस मुड़ गया। मैंने बाथरूम देखे और जल्दी से उनके अंदर चला गया। एक बार मैं वहाँ रुका था ये सुनने के लिए कि क्या वो आदमी पास आएगा। मैंने सोचा कि लॉकडाउन में छिपने के लिए बाथरूम ही एकमात्र जगह है। 1 या 2 मिनट के लिए चीजें काफी शांत थी और मैंने कुछ नहीं सुना। फिर मुझे हॉलवे में कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वो कुछ ही दूर पर लग रहे थे। कुछ ही पलों बाद मैंने एक बहुत जोर से खटखटाने की आवाज़ सुनी, जैसे कोई लॉकर्स को तोड़ रहा हो। मुझे ठीक से नहीं पता कि ये क्या था, लेकिन उसने मुझे डरा दिया। ये आवाज़ें कुछ देर तक चलती रही। फिर लगभग 1 मिनट की शांत के बाद मैंने और ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ सुनी, जिसके बाद कांच टूटने की आवाज़ आई। लेकिन अब मुझे बाथरूम में छिपना सेफ नहीं लग रहा था। अब चीज़ें फिर से थोड़ी शांत हुई तो मुझे लगा कि मुझे वहाँ से निकलना चाहिए। मैंने सावधानी से बाथरूम के एंट्रेंस तक जाकर हॉलवे में बाहर झांका। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर मैं बाथरूम से जल्दी से निकला और उस साइड के ऑपोजिट भागा जहाँ से मैंने आवाज़ें सुनी थी। मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक कि स्कूल के सामने नहीं पहुँच गया। जब मैं लॉबी की ओर पहुँचा तो मैंने एक पुलिस अधिकारी को देखा। वो मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने उसे बताया कि मैंने एक स्की मास्क वाले आदमी को देखा था। एक और पुलिस अधिकारी ने मुझे सामने के दरवाजे से बाहर जाने के लिए कहा। मैं बाहर गया और वहाँ कई पुलिस की गाड़ियाँ थी। मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा जब तक कि पुलिस अंदर गई और मेरी माँ वहाँ पहुँच गई। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ घर चला गया और वहाँ अभी भी बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ थी। उस समय मैं घर चला गया और बाकी की बातें खबरों में सुनी। पुलिस ने फाइनली अंदर एक आदमी को ढूंढकर पकड़ लिया था। वो आदमी स्की मास्क पहनकर स्कूल के अंदर चला गया था। मुझे लगता है कि उसने चारों ओर घूमकर स्कूल में काफ़ी तोड़फोड़ की थी। कई क्लासरूम की खिड़कियां तोड़ी और बाकी चीज़ें भी तोड़ी थी। ये वही होगा जो मैंने सुना था। ये एक बहुत ही डरावनी स्थिति थी और मैं खुश हूँ कि मैं इससे बाहर निकलने में कामयाब रहा।